नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान दर्शन पर। आज हम आपके लिए यूरोपीय चित्रकला लेकर आए हैं। ये कुछ नोट्स मेरे द्वारा बने हुए हैं जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि यूजीसी नेट और अन्य कला परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, टी ट्रिपल एस बी ड्राइंग टीचर, पीजीटी फाइन आर्ट्स, इन सभी में हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यूरोपीय कला में प्रश्न यह बनता है कि आधुनिक कला के जन्मदाता किसे माना जाता है। आधुनिक कला के जन्मदाता जिसे माना जाता है वो है सेजान। पाश्चात्य कला के अंतर्गत पाश्चात्य चित्रकला दो भागों में विभाजित होगी। एक पार्ट होगा यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रकला से लेकर ब्रिटिश दृश्य चित्रण तक होगा। इसमें रोकोको शैली, वाइजेंटाइन शैली, शास्त्रीयतावाद, स्पेन की कला, जर्मनी की कला, ये सभी मौजूद रहेंगी। और दूसरा पार्ट होगा आधुनिक यूरोपीय चित्रकला, जिसमें नवशास्त्रीयवाद से लेकर वारवजा चित्रकला तक आपको कराया जाएगा। ये सेकंड पार्ट है जो हम आपके लिए सबसे पहले करा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट इसकी ख़त्म होने के बाद शुरुआत कर देंगे। तो आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं यूरोपीय चित्रकला के सेकंड पार्ट से, जिसमें पहला हमारा टॉपिक है नवशास्त्रीयतावाद, जो कि 18वीं शताब्दी से संबंधित है। नवशास्त्रीयतावाद का प्रथम चित्र जो है होरेशियो का प्रण माना जाता है, जिसके कलाकार थे दाविद। नवशास्त्रीयवाद का प्रथम चित्र होरेशियो का प्रण, दाविद द्वारा बनाया गया चित्र। अब बात करते हैं जॉक दाविद के बारे में। देखिए, जॉक दाविद का जो जन्म हुआ था वो 1748 ईस्वी में हुआ था और इनका जन्म फ्रांस में हुआ था और इनकी मृत्यु 1825 में हो गई थी। और जॉक दाविद के गुरु का नाम था बुशे। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। जॉक दाविद के गुरु का नाम बुशे। अब बात करते हैं दाविद के चित्रों की, कि इन्होंने कौन कौन से चित्र बनाए थे और उनके नाम क्या हैं। तो इनके चित्रों के नाम हैं मारी की मृत्यु, होराती की शपथ, सुकरात की मृत्यु, नेपोलियन का अल्पस पार करना, नेपोलियन का राज्याभिषेक, विनर्वा की विजय, मैडम रेसमीर। अगला चित्र है होरेशियो का प्रण, जो कि नवशास्त्रीयवाद का प्रथम चित्र है। ब्रूट्स के पुत्रों के निधन की खबर, सेवाइंस पर बलात्कार, ब्रूट्स के पुत्रों के शवों का दहन, सेवाइन महिलाओं का हस्तक्षेप आदि। इसमें इंपॉर्टेंट जो है ये सभी चित्र हैं जो यूजीसी नेट विजुअल आर्ट की परीक्षा में आते रहे हैं। इन सभी को आपको याद रखना पड़ेगा। ये चलते हैं। नवशास्त्रीयवाद का जन्म फ्रांस में हुआ था, ये भी याद रखता है।
नवशास्त्रीयवाद का जन्म कहाँ हुआ था? फ्रांस में। और नवशास्त्रीयवाद का प्रथम चित्र किसे माना जाता है? होरेसियो का प्रण। और इसके चित्रकार कौन है? जॉक दाविद। दाविद के गुरु का नाम क्या है? बुसे। दाविद के शिष्यों की बात करें तो दाविद के शिष्य हैं अंग, जो द्वितीय चित्रकार माने जाते हैं इस बात के, नवशास्त्रीयवाद के। पहले कौन माने जाते हैं? जॉक दाविद। दूसरे हैं अंग्र, जो कि दाविद के शिष्य हैं। अन्य चित्रकारों की बात करें इस वाद के, तो नवशास्त्रीयवाद के अन्य चित्रकारों में आते हैं रेन्यो, जेरार के बाद आता है पुंदा के बाद ग्रो, अंग्र, ग्वेर, अंतोराफिल, हैमिल्टन, बीएन, बारी। ये सभी चित्रकार जो हैं नवशास्त्रीयवाद से संबंधित हैं। अगला वाद है हमारा रोमांसवाद, जो 18वीं शताब्दी का है। रोमांसवाद के प्रणेता माने जाते हैं ओजोन दे लक्रा। ओजोन दे लक्रा रोमांसवाद के प्रणेता के रूप में जाने जाते हैं। इस वाद का श्रेष्ठ चित्रकार जो माना जाता है वो जेरिको माना जाता है। थियोडोर जेरिको का जो जन्म हुआ था वो 1791 ईस्वी में हुआ था, और जन्म स्थान था इनका फ्रांस 1791 में। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो पेरिस में हुई थी। आपको ध्यान देना होगा इनकी मृत्यु और इनके जन्मों के बारे में, किस स्थान पर किस कलाकार का जन्म हुआ था और उनकी मृत्यु किस स्थान पर हुई थी। तो जेरिको का जो जन्म हुआ था फ्रांस में 1791 में हुआ था, और उनकी मृत्यु जो हुई थी पेरिस में वह 1824 ईस्वी में हुई थी। जेरिको के कुछ महत्वपूर्ण चित्रों के बारे में हम बताएं तो इनके कुछ महत्वपूर्ण चित्र हैं मेदुसा का बेड़ा, पागल हत्यारा। मेदुसा का बेड़ा जो है हर बार कहीं ना किसी परीक्षा में पूछा ही जाता है, और ये 1812 ईस्वी में बनाया था जेरिको ने। और रोमांसवाद का जो पहला चित्र जो माना जाता है मेदुसा का बेड़ा माना जाता है। और जेरिको के बारे में एक और दिलचस्प बात है कि इन्होंने अपने घरों में मनुष्य शवों को रखा था अपने अध्ययन के लिए, चित्रकला के अध्ययन के लिए। उनके शरीर को बहुत ही बारीकी से अवलोकन किया था अपनी ड्राइंग के लिए। आगे बात करें स्वच्छंदतावाद का जो चरमोत्कर्ष जो माना जाता है वो 1800 से 1850 तक माना जाता है। आपको इम्पोर्टेंट है ये। वैसे ये सभी जो मैं पढ़ा आपको बता रहा हूँ वो पूरा ही इम्पोर्टेंट है, इन सभी पर आप ध्यान दीजिए। स्वच्छंदवाद का जन्मोत्कर्ष 1800 से 1850 माना जाता है। अब बात करते हैं ओजोन दे लक्रा, जो कि रोमांसवाद के प्रणेता के रूप में जाना जाता है ओजोन दे लक्रा को। ओजोन दे लक्रा का जो जन्म हुआ था 1798 ईस्वी में हुआ था, और इनकी मृत्यु 1863 ईस्वी में हुई थी। और इनके गुरु को नाम था ग्वेरे। दे लक्रा को ख्याति मिली थी यमलोक में दांते व वर्जिल। ये इनका चित्र है जो
इस चित्र के माध्यम से देलकड़ा को प्रसिद्धि मिली थी। तो प्रभाववाद का पूर्वज जो माना जाता है वो जॉन देलकड़ा को ही माना जाता है। देलकड़ा के कुछ चित्र हैं तो महत्वपूर्ण हैं सारे के सारे चित्र। यमलोक में दांते व वर्जिल, ट्राजन का न्याय, पवित्र विजय पथ, सारडाना पालुस की मृत्यु, 5 मोहरों का उद्घाटन। ये काफी इंपॉर्टेंट चित्र है। 5 मोहरों का उद्घाटन काफी परीक्षाओं में पूछा गया है। और एक ये यमलोक में दांते व वर्जिल, कियोस में नरसंहार, कियोस में मानव नरसंहार, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला है अल्जियस की स्त्रियां। ये चित्र थे देलकड़ा के जो काफी इम्पोर्टेंट थे। एक प्रश्न और बनता है, रोमांसवाद की रहस्यात्मक प्रवृत्ति में कितनी कला की धाराएं विकसित हुई थी? तो इसमें 2 धाराएं विकसित हुई थी। एक थी प्रकृति आश्रित, दूसरी थी दृष्टि आश्रित। प्रकृति आश्रित का विकास किया जॉन कॉन्स्टेबल ने, ठीक, और दृष्टि आश्रित कला का विकास किया था टर्नर ने, जो कि टर्नर समुद्र के किनारों के दृश्य बनाने के लिए प्रसिद्ध थे। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं अंग्र की। तो अंग्र यह नवशास्त्रीयवाद और रोमांसवाद का चित्रकर्ता काफी इंपॉर्टेंट है। इस चित्रकार को याद रखना। अंग्र जो है 2 चित्रवादों का चित्रकार था। कहें 2 चित्रवादों से संबंधित था। एक था नवशास्त्रीयवाद और दूसरा था रोमांसवाद। इनके कुछ चित्र हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। तुर्की हमाम जो काफी परीक्षाओं में आ चुका है। मादम रिविये, ग्राने, लुइस वर्थ, गर्पित रखेल, ये हैं अंग्र के कुछ महत्वपूर्ण चित्र। अब बात करते हैं फ्रांसिस द गोया। फ्रांसिस द गोया को का जो जन्म हुआ था वो 1746 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1828 ईस्वी में हुई थी। और ये थे स्पेन के। ठीक, गोया के चित्रों की बात करें, महत्वपूर्ण चित्रों को हमने लिया है। तो उनमें से पहला है युद्ध की भयानकता, जो एक्वेंटिंट में बना हुआ है। दूसरा है अलवा की बेगम जो एक पोर्ट्रेट है। तीसरा है चालल जो कि एक सेरीग्राफ चित्र है। अगला है युद्ध के परिणाम। अगला है 2 मई, 3 मई और पुत्र भक्षक शनि, जादूगरनियों का व्रत दिन। ये सारे चित्र गोया के द्वारा बनाए गए हैं। काफी इंपॉर्टेंट चित्र हैं, याद रखिए। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण चित्र है युद्ध की भयानकता, एक क्वाड्रेंट में बना हुआ है, याद रखिए। एक है अलवा की बेगम, तीसरा है युद्ध के परिणाम, 2 मई, 3 मई, पुत्र वृश्चिक शनि और जादूगरनियों का व्रत दिन। ये काफी इंपॉर्टेंट चित्र हैं गोया के। अगला कलाकार है एल ग्रेको। इसका पूरा नाम है डोमेनिकोस थियोटोकोपुलोस, ये इसका पूरा नाम है। इसके चित्र हैं मेरी का पुनर्ग्रहण,
आरगास के सरदार का दफन, डोलेडो का दृश्य, दयालु, मंदिर का शुद्धिकरण, ये एल ग्रेको के चित्र थे और एल ग्रेको रोमांसवाद के चित्रकार हैं। अगला बाद है हमारा यथार्थवाद, जो 19वीं शताब्दी से संबंधित है। आंख में छूने चित्र जो है यथार्थवाद का चित्र है और इसके चित्रकार हैं पावेल सेलेत्सो। यथार्थवाद में बना चित्र जो प्रसिद्ध था सौंदर्य की देवी वीनस, जिसे यथार्थवादियों द्वारा चित्र करना श्रेष्ठ लगता था। यह जो चित्र है या फिर विषय है, ये सबसे ज़्यादा यथार्थवादी चित्रकार जो थे उनके लिए बहुत ही प्रिय विषय या श्रेष्ठ विषय के रूप में देखा जाता था। यथार्थवादियों के द्वारा यथार्थवादी चित्रकार पहले चित्रकार हैं ओनोर डोमिये। ओनोर डोमिये का जन्म जो हुआ था 1808 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1879 ईस्वी में हुई थी, 1879। और ये फ्रांस के रहने वाले थे और ये चित्रकार व्यंग चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। इनके कुछ महत्वपूर्ण चित्र हैं। इनमें से हैं, एक है शैलियों की लड़ाई, जो कि एक व्यंग चित्र है, शैलियों की लड़ाई। दूसरा है न्यायालय। तीसरा है रेल का डिब्बा, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आता रहा है ये अन्य कई परीक्षाओं में। शतरंज के खिलाड़ी, ये भी आ चुका है। तीसरी श्रेणी का डिब्बा, ये भी आ चुका है। रंगमंच का दृश्य, भिखारी व दोबिन, शराबी, ये चित्र ओनोर डोमिये के हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। आपको ऐसे वीडियो आपके लिए हम बनाते रहेंगे, बस आप हमारे साथ जुड़ जाइए। अगले चित्र हैं ला कारिकात्यूर। इनके व्यंग्य चित्र एक पत्रिका के माध्यम से प्रकाशित होते रहे हैं। उस पत्रिका का नाम है ला सारिवारी। काफ़ी महत्वपूर्ण है, प्रश्न इस पर बन सकता है कि वो कौन सी पत्रिका है जिसमें ला कारिकात्यूर के व्यंग्य चित्र छपे थे या प्रकाशित हुए थे, तो उसका नाम है ला सारिवारी। अगला चित्रकार है गुस्ताव कुर्बे। गुस्ताव कुर्बे पेरिस के थे और 1819 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 1877 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। कुर्बे को यथार्थवाद का प्रणेता स्रोत माना जाता है। इनके कुछ चित्र हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जो किसी न किसी परीक्षाओं में अब तक आते रहे हैं। उन्हीं चित्रों को हमने लिया है। इनके चित्र हैं कुत्ते के साथ कुर्बे, ओलना का भोजन, यंग ब्रदर, स्नान मग्न युवतियाँ, तोता तरुणी, चित्रकार का कार्य चित्र, सेन नदी के किनारे पर दो महिलाएं, नमस्ते कुर्बे महोदय, स्टोन ब्रेकर, पेंटर इन द स्टूडियो। ये चित्र थे गुस्ताव कुर्बे के जो महत्वपूर्ण है। और इनका एक जो चित्र है ओलना का दफन संस्कार, यह रोमांसवाद का दफन के रूप में जाना जाता है। इस पे एक प्रश्न भी बन सकता है कि कौन सा वो चित्र है
जिसे रोमांसवाद का दफन के रूप में जाना जाता है। तो उसका नाम है ओरना का दफन संस्कार और उसके चित्रकार हैं गुस्ताव कुर्वे। जो मैं देख सकता हूँ वही बनाऊंगा, मुझे देवता दिखाओ मैं देवता बनाऊंगा, ये कहा था कुर्वे ने। वारविजा चित्रकार का एक ग्रुप था जो पेरिस से संबंधित है, ग्रामीण चित्रकारी के रूप में जाना जाता है। ग्रामीण दृश्य इनके प्रिय विषय थे। यथार्थवाद का श्रेष्ठ चित्रकार जो है गुस्ताव कुर्वे को ही माना जाता है। वारविजा चित्रकारों में पहला चित्रकार है थियोडोर रूसो। इनका जन्म हुआ था 1812 से और इनकी मृत्यु हुई थी 1867 में। वारविजा ग्रुप का सबसे ज़्यादा क्रियाशील चित्रकार के रूप में जाना जाता है रूसो को। इनके चित्र हैं ऑक के वृक्ष, द एज ऑफ द फॉरेस्ट, होरक्रास्ट, द चेस्टनेट एवेन्यू, द मार्सन इन द लैंड्स। ये थे रूसो के चित्र। आगे बात करते हैं मेले की। तो मेले जो है एक वारविजा चित्रकार हैं। इनके चित्र हैं बीज बोने वाला कृषि जीवन, कुमारी की प्रार्थना, वृक्ष से उतारा जाता ओडिपस। अगला चित्रकार है दोविन्नी। दोविन्नी जो है एक घुमक्कड़ किस्म की घटिया चित्रकार का बेटा था और इसका चित्र है ओइसी नदी का किनारा। अगला चित्रकार है साल दाविन्नी। तो हमने पहले पढ़ा था दोविन्नी तो ये थे दाविन्नी। यह सबसे लोकप्रिय चित्रकार था। अगला चित्रकार है कामियाकारो। कामियाकारो यह आजीवन अविवाहित रहा और इसका दूसरा नाम बावाकारो भी था। इनके चित्र थे फन्नेस का बगीचा, राजनीति के गिरजाघर, मोती पहने स्त्री और खंडित पठन। तो इस वीडियो में ये थे हमारे कुछ बात जो महत्वपूर्ण थी। अगले वीडियो में हम आपको प्रभाववाद से शुरुआत करेंगे और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अन्य लोगों को भी इस वीडियो और चैनल को पहुंचाइए जो कि वो भी हमारे साथ जुड़ सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।